पहला दिन भी इंडिया के नाम, दूसरा दिन भी टोटली इंडिया के नाम। पहले दिन इंडिया की बैटिंग ने बता दिया कि हमें भाई साहब आसानी से आप नहीं पकड़ सकते। आप अगर ऊपर वालों को आउट कर देंगे तो इतनी डेप्थ मौजूद है इंडिया की बैटिंग में कि वो बांग्लादेश जैसी टीम को इतनी आसानी से घर में आकर भाई साहब अपने आप पर इतना जुल्म वो नहीं होने देंगे। पहले दिन इंडिया की टीम ने अश्विन और जडेजा ने बता दिया कि ये दिन हमारा है, और दूसरे दिन आकर इंडिया की बॉलिंग ने बता दिया कि पहला दिन तो भाई साहब अगर आपको कोई तुक्का लग रहा था बैटिंग में, अगर आपको लग रहा है कि कोई तुक्का लग गया तो नो डाउट दूसरा दिन इंडिया की बॉलिंग, जैसा कि भाई साहब जसप्रीत बुमराह एक वो वाहिद बॉलर है जिसके सर पर इंडिया की टीम पता नहीं कितने मैचेस, कितने टूर्नामेंट, T20 वर्ल्ड कप भाई साहब, मैं बिल्कुल ये अगर कहूं तो गलत ना होगा, 80% हाथ जसप्रीत बुमराह का था। और आने वाले तमाम के तमाम मैचेस, सीरीज हो, वो भी भाई साहब जसप्रीत बुमराह ही इनको जिता कर देंगे। आज के भाई साहब दूसरे दिन की बात करें, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच, जो पहला टेस्ट मैच जारी है, उसमें टोटली तौर पर इंडिया ने आज दूसरे दिन भी डोमिनेट किया है। और इंडिया की बॉलिंग स्पेशली जसप्रीत बुमराह, एक टाइम था जब भाई साहब स्पिन के हवाले से कहा जाता था कि भाई साहब इंडिया के पास स्पिन मौजूद है। अभी भाई साहब ये फास्ट बॉलिंग का जो ठेका है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने लिया हुआ है। इंडिया के पास तो भागते हुए स्पिनर्स हैं। अब भाई साहब उल्टा हो चुका है। हम अपनी बात नहीं करते लेकिन इंडिया की बात तो जरूर करेंगे कि किस तरह से आपने देखा कि आज शुरू में जब भाई साहब इंडिया की बॉलिंग आई है तब जसप्रीत बुमराह ने वहां पर विकेटें नहीं ली, बल्कि भाई साहब आकाशदीप ने आकर वो कुंडी खोली थी विकेट्स की। उसके बाद भाई साहब मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने तो 4 विकेटें ली हैं। इसके साथ साथ भाई साहब 400 विकेटें ऑल फॉर्मेट, वनडे, T20 और टेस्ट में 400 विकेटें लेकर अपने नाम एक और रिकॉर्ड लगाया है। आज के दूसरे दिन कौन कौन से रिकॉर्ड्स लगे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन भाई साहब दूसरे दिन के इख्तिताम पर, स्टंप्स के यानी कि एंड पर, इंडिया की टीम अभी तक 308 रन की लीड लेकर बैठी हुई है और बांग्लादेश की टीम को सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में 47-48 ओवर खेलने दिए हैं। 149 पर बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो गई और दूसरे ही दिन वापस से भाई साहब इंडिया की टीम बैटिंग करने आ चुकी है, जिसमें से अभी तक इंडिया की भाई साहब 3 विकेटें चली गई हैं, जिसमें भाई साहब यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली की विकेटें जा चुकी है। लेकिन फिर भी इतने ज्यादा भाई साहब 300 से ऊपर लीड ले चुके हैं। यशस्वी जायसवाल भाई साहब 10 रन बना सके, रोहित शर्मा 5, और उसके अलावा भाई साहब विराट कोहली 17 रन। विराट कोहली का भाई साहब जो एक आउट था उसके हवाले से बहस चल रही है कि वो नॉट आउट था, वहां पर भाई साहब बैट को एज हो रहा था, लेकिन भाई साहब इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी तक तो 308 रन की लीड है। ये 400 रन की लीड भी भाई साहब मैं तो कहता हूं 308 की भी काफी है, क्योंकि जिस तरह की विकेट अब आगे जाकर हो जाएगी, मजीद बाउंस होगा, मजीद बॉल स्पिन होगी। अश्विन की हमने बॉल देखी तो मेरे ख्याल से 400 रन की लीड के बाद चौथा दिन मुश्किल है कि होगा। हो सकता है कि भाई साहब कल के कल या फिर चौथे दिन के शुरू में ही मैच का फैसला हो जाएगा। बांग्लादेश की टीम एक इनिंग से भी हार सकती है, जो भाई साहब बांग्लादेशी टीम के लक्षण। सब आज के दूसरे दिन जो जो रिकॉर्ड लगे हैं उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले भाई साहब जो एक रिकॉर्ड लगा है वो बांग्लादेश के बॉलर हसन महमूद की तरफ से लगा है। ये पहली है कि किसी बांग्लादेशी बॉलर ने इंडिया में आकर फाइबर मारा हो, यानी कि 5 विकेटें ली हो। तो भाई साहब ये हसन महमूद ने अपने नाम लगा लिया है। और याद रहे कि भाई साहब ये जो रिकॉर्ड है ये टेस्ट के हवाले से है। इससे पहले T20 में मुस्तफिजुर रहमान ने ये रिकॉर्ड 2016 के T20 वर्ल्ड कप में लगाया हुआ है, लेकिन टेस्ट के हवाले से इनके इंडिया के घर में घुसकर 5 विकेटें लेना, ये रिकॉर्ड भाई साहब लगाया है हसन महमूद ने। उसके अलावा भाई साहब जो दूसरा रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह, वो 10वें इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मैच में भाई साहब इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेटें और फॉर्मेट्स में ली हैं, यानी कि T20 और वनडे और टेस्ट में कुल मिलाकर 400 विकेटें इंडिया की तरफ से ये 10वें बॉलर बन गए हैं। उसके अलावा भाई साहब रोहित शर्मा की जो बैटिंग एवरेज, यानी कि रोहित शर्मा की सिंगल डिजिट भाई साहब बांग्लादेश के खिलाफ एवरेज हो चुकी है
5 की यानी कि इससे भी कम, यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा नहीं चल पा रहा है। अलावा वैसे विराट कोहली 5वें प्लेयर बन गए हैं और दूसरे सचिन तेंदुलकर के बाद जिन्होंने 12,000 रन बनाए हैं अपने ही घर में, यानी कि वैसे अपने घर में खेलते हुए सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली विराट कोहली को 5वें बैट्समैन बन गए हैं और टोटली दूसरे इंडिया की तरफ से सचिन तेंदुलकर के बाद जिन्होंने होम ग्राउंड पर खेलते हुए 12,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उसके साथ इस स्टेडियम के हवाले से चेन्नई के स्टेडियम में एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा विकेटें गई हैं। आज के दिन ये भी रिकॉर्ड बन गया है कि एक ही दिन में सबसे ज्यादा विकेटें गई हैं चेन्नई के स्टेडियम में। आज एक और रिकॉर्ड लग गया, जैसा कि आपको पता है कि पहले इंडिया की कुछ विकेट थी, उसके बाद बांग्लादेश की 10 विकेटें गई, उसके बाद इंडिया की भी 3 विकेटें गई हैं। तो मेरे ख्याल में ये 10, 13 और 15-16 विकेट आज एक दिन में चेन्नई के स्टेडियम में गिरी है। यह भी एक अपनी तरफ से एक अलग रिकॉर्ड वहां पर लग गया है। तो यानी कि इसके अलावा और भी रिकॉर्ड है विराट कोहली की एवरेज के हवाले से कि उनकी एवरेज भी किस तरह से नीचे गिरी है। तो दूसरे दिन जहां पर रिकॉर्ड लगे हैं वहां पर जो सबसे ऊपर रिकॉर्ड है, जो सबसे ऊपर याद रखा जाए तो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह बॉलिंग की है, उसके बाद आकाशदीप, और अभी तो इंडिया की 3 विकेट चली गई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इंडिया की टीम कितने रन की लीड ले सकती है? 400, 500? और क्या आपको लगता है कि ये मैच चौथे दिन भी जाएगा या कल के दिन ही फैसला हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर करना। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।